हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स गणित मंथन, जिसका चैप्टर चल रहा है 5th बीजीए बेजकों का भाग और गुणनखंड। कंप्लीट एक्सरसाइज हमने उसमें 5F तक थी। एक एक क्वेश्चन आपको चुन चुन करके हमने करवाया है। आशा करता हूं आपने वो समझ पाए होंगे। अब लास्ट में आपका बचा हुआ है उसी चैप्टर का टेस्ट पेपर, जिसे वहां पर उन्होंने दक्षता परीक्षा करके लिखा है। दक्षता परीक्षा 5, दक्षता अभ्यास 5 कह सकते हैं। दक्षता हमने परीक्षा लिख दिया, दक्षता अभ्यास 5 एक ही बात है। ठीक, तो वो टेस्ट पेपर ही माना जाता है। यानी जैसे आप दूसरी किताबों में पढ़ते तो वो लास्ट में क्या लिख देते हैं, 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद कितना सीखा है, हाउ मच हैव यू लर्नड, आपने कितना सीखा। तो यहाँ भी एक टेस्ट पेपर, अभी तक आपने 5 एक्सरसाइज जो की हैं वहां से आप जो भी सीख करके आए हैं, अब आप ये देखिएगा कि क्या आपके दिमाग में कुछ बचा है या नहीं। अब जो टेस्ट लिया जा रहा है वो आप कितना कर पाते हैं। तो कुल मिला के आपके इस टेस्ट पेपर में 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन मतलब है, क्वेश्चन तो 5 है लेकिन वो सभी 5-5, 8-8 पार्ट में डिवाइड है। जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट ही भाग दीजिए तो देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से 5, दूसरे में भी 5 है, तीसरे में 8 है, और चौथे में 5 है, और पांचवें में भी 8 है। तो इस प्रकार के मिला के 31 हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे आपको 2 एक्सरसाइज में भी टेस्ट पेपर कंप्लीट। तो आइए समझते हैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमको गिवन है, थोड़ा यहाँ पर गलत लिख गया, ये बाई स्क्वायर है। बाई स्क्वायर यहाँ पर है 69, किसी और क्वेश्चन का देख लिया है। बाई स्क्वायर माइनस 18 बाई प्लस 69 को बाई प्लस 5 से डिवाइड करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो इसमें पिछली क्लासों में भी इसकी कॉन्सेप्ट बताई, हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना होता है। बाई स्क्वायर को बाई से भाग करेंगे तो बाई बचेगा, या ऐसे समझिएगा कि बाई में किसका गुणा करेंगे, बाई स्क्वायर आ जाता। सीधी सी बात है, बाई का करना पड़ेगा। इतनी चीजें हम आपको पहले ही बता दें, केवल हमें फर्स्ट टर्म को काटना होता तो उतना ही लाएंगे, केवल बाई। मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये हो गया हमारा बाई स्क्वायर, ये हो गया प्लस के 5 बाई, माइनस माइनस देखो ये कट आउट होंगे, सेम संख्या अपोजिट साइन की तो कट जाएंगे। और ये देखिए माइनस के 18, माइनस के 5, माइनस के 23 बाई, माइनस के 23 बाई, और माइनस के प्लस के 69। अब बाई में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 23 बाई आ जाए। सीधी सी बात है, माइनस 23 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाई तो वहां पहले से ही है। तो माइनस के 23 बाई, और जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 23 पंचे। 23 पंचे कितने होंगे, 20 पंचे 100, 3 पंचे 15, 115 प्लस ये कट आउट हो गए। अब इनका एडिशन कर लो, 9 5 14, 6 1 7 1 8, यानी 184। आपका 184 तो शेष फल बच गया और भागफल आ गया बाई माइनस 23। ऐसे समझ सकते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं सेकंड, जिसमें हमें गिवन है x पावर 5 बाई पावर 5 में x माइनस बाई से भाग दीजिएगा। आप थोड़ा पीछे चलिएगा तो आपको पता चलेगा। इस क्वेश्चन को हम आपको करवा चुके हैं, कहां पे करवाया वो हम आपको अभी हाल बता दें। इसकी एक्सरसाइज 5B में जो क्वेश्चन 2 था वहां पर हमने करवाया x पावर 5 प्लस बाई पावर 5, वहां प्लस था, और x प्लस बाई से ही हमने वहां पर भाग दिया था। यह हमारा चेंज है, थोड़ा वहां बड़ा निकला था, कठिन भी था, सेम यहां पर भी होगा। तो आइए देखते हैं किसका मल्टीप्लाई करेंगे। x के साथ पावर 5 लाने के लिए एक पहले से है, तो x पावर 4, ये हो गया x पावर 5 माइनस x पावर 4 बाई, x पावर 4 बाई। क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान रखना हमें, सही निकालने के लिए, नहीं तो आप गलत करेंगे यार। मतलब इजी वे में करने के लिए हमेशा बाई पावर 5 जो आ रही है इसे अब लास्ट में ही लिखते रहे, इसका नंबर सबसे लास्ट में आएगा। जो क्वेश्चन हमने पीछे के एक्सरसाइज में किया था वहां भी हमें यही ध्यान रखना पड़ा कि अगर इसको सबसे लास्ट में लेके चलेंगे तो ये अच्छे से निकलता चला जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर अटकने वाली बात आएगी। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गए हमारे। अब यहाँ पर बचा हुआ प्लस का x पावर 4 बाई माइनस बाई पावर 5, इसको लास्ट में लिखेंगे, कहने मतलब ये। चलिए अब x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 4 आए तो हमें यहाँ करना पड़ेगा x पावर 3, और बाई को लाने के लिए बाई करना पड़ेगा। ठीक, करिए गुणा, तो ये हो जाएगा आपका x पावर 4 y, और जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x पावर 3 बाई स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे, माइनस प्लस ये कट हो गई। फिर आपको इसी में लिखना है x पावर 3 वाई स्क्वायर माइनस बाई पावर 5। बाई पावर 5 सबसे लास्ट
इससे भिड़ेंगे। चलिए अब देखिएगा प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखें चल के, एक्स पहले से ही है, एक्स यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लाना था एक्स वाई, तो हमने एक्स क्यू वाई क्यू किया। अब यहाँ पर मैं बाई स्क्वायर लाना है, तो एक्स और एक्स पावर 2 और 1 मिलके 3 बन जाएंगे, और बाई स्क्वायर ये है, तो ये हो गया आपका एक्स क्यू बाई स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई क्यू, क्योंकि 1 पावर ये 2 ये, तो बाई पावर 3 हो जाएंगे। थोड़ा कंसंट्रेट होके समझेंगे आप, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट आपके हो गए, ठीक, ये आपके कैंसिल हो गए। चलिए फिर लिखेंगे प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई क्यू और माइनस का बाई पावर 5। अब क्या लिखेंगे यहां पर हम, अब प्लस एक्स, एक्स तो पहले से ही एक्स स्क्वायर लाना तो एक्स रहेगा, और बाई क्यू लाने के लिए बाई क्यूब ही करने पड़ेंगे, बाई क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई क्यूब, और मल्टीप्लाई जब यहां करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स बाई पावर 4, ठीक। फिर आप इसके साइन चेंज करिएगा, तो साइन चेंज करने में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये नंबर कंप्लीटली कैंसिल हो गए। फिर आपका आ जाएगा यहां पर प्लस का एक्स बाई पावर 4 और माइनस का बाई पावर 5। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, एक्स तो हमारे पास है, यानी बाई पावर 4 का करेंगे। किसका करेंगे, बाई पावर, यहां रेड कलर से लिख दें क्योंकि उधर भी वैसा ही लिखा हुआ है, बाई पावर 4 हो सकता है ये लास्ट स्टेप हो इसका, तो मल्टीप्लाई यहां करिएगा तो ये हो गया एक्स बाई पावर 4, और जब यहां करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बाई पावर 5, माइनस प्लस, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये 0 आगे। देखिएगा कहीं पर भी हमें रुकना या अटकना नहीं पड़ा। कब, जब आप ध्यान रखेंगे कि बाई पावर 5 ये हमेशा लास्ट में ही लाते हैं। अगर आप पहले लिख करके उसको काटने की कोशिश करेंगे, कर तो लेंगे हम, ये नहीं कहते नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मुश्किल होगी और गलत भी हो सकता है। तो देखिएगा ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड, आप नोट करिएगा। सेम वे इसी प्रकार से क्वेश्चन थर्ड को समझते हैं, वहां पर पावर 1 कम कर दी है और वहां एक्स प्लस वाई से डिवाइड करना है, नोट करिएगा। समझते हैं इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन थर्ड, ठीक। किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई से हमें डिवाइड करना है एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर, एक्स पावर 4 लाने के लिए एक्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर 4 पावर है, एक हमारे पास पहले से मौजूद है, तो सीधी सी बात 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स पावर 4 और प्लस एक्स पावर 3 वाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, ठीक है। कटिंग का हम ध्यान रखेंगे, हमें फर्स्ट टर्म हमेशा कट करना ही होता है। ये इससे हो गया हमारा कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा हमारा, एक्स को ही हम पहले लिखेंगे, एक्स को ही हम पहले लिखेंगे, माइनस, यहाँ पर आपका प्लस साइन है, ये प्लस है, ठीक। तो जब प्लस आया तो हमने माइनस कर दिया, तो माइनस का एक्स क्यू बाई और माइनस का बाई पावर 4, जैसे वहां किया बाई पावर 5 सबसे लास्ट में लेके चले, इसी प्रकार से बाई पावर 4 को भी आप लास्ट में लेकर ही चलिएगा। तो अब माइनस साइन आ गया तो हमें माइनस रखना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर बाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 1 3 पावर हो जाएगी और माइनस है, तो माइनस एक्स क्यू बाई और माइनस का ही हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। करिए सब्ट्रैक्ट, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। आपके पास बच गए प्लस के एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का बाई पावर 4। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम केवल एक्स का कर सकते हैं, एक्स और वाई स्क्वायर, एक्स का एक साथ करेंगे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपका प्लस का एक्स बाई पावर 3, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हमारी चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, और माइनस के अब बचेंगे एक्स बाई क्यूब। हो सकता है ये लास्ट स्टेप आपका हो, माइनस का एक्स बाई क्यूब और माइनस बाई पावर 4, तो यहाँ हमारा माइनस आएगा। अब एक्स तो ऑलरेडी है ही, अब एक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बाई पावर 3 लाने के लिए हमें बाई पावर 3 ही करना पड़ेगा,
तो जैसे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x बाई पावर 3 हो गया, क्लियर। और ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस ही होगा बाई पावर 4 हो गया। लास्ट स्टेप है हमारा, देखिएगा प्लस प्लस, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, आंसर हमारा वो लिखा हुआ। ठीक, तो इस प्रकार के जब दो ही फैक्टर आपको गिवन हो, दो टर्म बड़ी बड़ी पावर हो, लास्ट वाली पावर को हमेशा आप लास्ट में ही लाते हैं, तब आप सही से कर पाए। केवल इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको सीखनी, शेष जैसे सब डिवीजन करते वैसे ही समझते हैं। नेक्स्ट इसका 4 समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4 क्या है, थोड़ा लेंथी। नंबर गिवन है 6a² + 7ab - 20b² को 3a - 4b से हमको डिवाइड करना है। तो देखिएगा हमको यहाँ 3a में किसका मल्टीप्लाई करें कि 6a² आ जाए। सीधी सी बात है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 हो जाएगा, तो 2 लिखा। a पहले से ये एक ही और जरूरत, तो 2a से कर दिया, 2a से आप मल्टीप्लाई करिए। या ना समझ पाओ तो आप कैसे लिखें, 6a² में 3a से भाग दो। ये देखो 2 आ गया, a से ये कैंसिल हो गया, यानी 2a। आप यहाँ 2a लिख लीजिएगा, जैसे समझ पाओ वैसे समझिएगा। तो ये हो गया आपका 6a² और माइनस का 8ab, 4 2 जा 8ab। ठीक, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस प्लस, फर्स्ट टर्म हमारा कैंसिल आउट हो गया, 8 7 15, ab माइनस का 20b² अपनी जगह। ठीक, अब चलिएगा a में किससे मल्टीप्लाई करें, एक तो 5 से करना पड़ेगा 15 लाने के लिए, a पहले से ही है, b का करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 15 ab और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b²। हो गया, इसमें क्या छोटा सवाल निकला, लगता था बड़ा निकलेगा जा करके, माइनस प्लस। ठीक, समझते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ हो सकता बड़ा हो, 10x³ को -39x², 41x - 15 को 2x - 5 से डिवाइड करना है। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके पास है, तो अब देखिएगा यहाँ 10 लाने के लिए हम 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है 5 का करेंगे। x पहले से ही है, हमें x पावर 3 लाने, तो आपको यहाँ 2 लेके चलना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 10x³, केवल पहला वाला टर्म में लाना पड़ता है, उतना ही लाना पड़ता है। यानी 2x में किसका मल्टीप्लाई करें, 10x³ हो जाए, तो एक तो 5 का करना पड़ेगा, 5 2 या 10 होंगे। एक x है, x पावर 2 और होनी चाहिए, तभी तो 3 हो पाएंगे। अब यहाँ का दिएगा 25x², 25x², आगे का कुछ भी हो हमें उससे लेने देना नहीं। ठीक, माइनस प्लस, ये देखिएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, 10x³ से 10x³ कैंसिल हो गई, माइनस के 39 से प्लस के 25 जाएंगे तो हमारे माइनस के ही बचेंगे। कितने बचने चाहिए, माइनस के 14 बचने चाहिए। 14x², माइनस के 41x अपनी जगह है, माइनस के 15 अपनी जगह। भाई 25 और 14 39, माइनस के बच गए, साइन ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ किसका मल्टीप्लाई करें, माइनस आना पड़ेगा। 2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x² लाया जा सकता है। देखिएगा या यहाँ डिवाइड करो तो 7 टाइम्स जा रहा, मल्टीप्लाई करिएगा x से ही करेंगे, केवल x² से नहीं, क्योंकि x और x मिलके x² बन जाएंगे। तो ये माइनस के 14x² और माइनस के 35x, माइनस के 35x, क्योंकि 7 पंचे 35, माइनस माइनस प्लस, हाँ ये गलती हो रही थी, प्लस। अब देखिएगा इनके साइन चेंज करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल आउट करना पड़ता, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी देखो कर रहे हैं जिनका फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होता चला आएगा, सेकंड हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं, थर्ड हो जाए कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट तो हमें जानबूझ के कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक, चलिए 41 से 35 वापस करेंगे तो कितने बचने चाहिए, 6, यानी 6x माइनस के 15। किसका मल्टीप्लाई करें, केवल करना पड़ेगा हमें +3 का। देखो 3 दूनी 6x आ रहे, तो ये हो गए 6x और ये हो गए 15। 5 में 3 का करेंगे तो वहां भी 15 हो रहे। अब देखिएगा हमें फर्स्ट कैंसिल कर रहे थे, लेकिन सेकंड मजबूरी में अपने आप कैंसिल हो रहा, तो फिर उसकी कोई दिक्कत नहीं। आप नोट कर सकते हैं इसका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। इन द सेम वे क्वेश्चन थर्ड को हम लोग सीखेंगे, आप पहले इसको नोट करिए। समझते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमको गुणा भाग की करना पूछा गया, भागफल और शेषफल बताओ। यहाँ आपका शेषफल भी बच सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करने पड़ेंगे, लेकिन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ
सिंगल टर्म से डिवाइड करना, तो सिंगल टर्म से डिवाइड करना बेहद आसान होता है। अभी आपको जब बताएंगे तो आप समझेंगे। पहले समझते हैं फर्स्ट और सेकंड, जो कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने पड़ेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट वाला क्या है, हमको डिवाइड करना 3x माइनस 8 से एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। सेम पावर एक जैसी दो बार नहीं आती है। प्लस के 71x और माइनस का 40। ठीक, अब देखो यहाँ 3 में किसका मल्टीप्लाई करें, 3 से तो 9 आ जाएगा, एक टर्म हमको मिल गया। एक्स पावर 3 है एक यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स पावर 2 होनी चाहिए। क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 एक्स पावर 3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24 एक्स स्क्वायर होगा, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बच गए आपके 45 में से 24 जब जाएंगे तो कितने बचने चाहिए, 45 में से आप 24 को माइनस करेंगे तो 21, माइनस के 21 एक्स स्क्वायर और प्लस के 71 एक्स माइनस का 40, 71 ही है, 71। ठीक, 4 1 5 2 2 4। ठीक, अब यहाँ माइनस साइन आ गया तो यहाँ माइनस हमारा होना है, तो माइनस साइन लगा। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का, तो 20 बनाएंगे। एक्स है, एक्स स्क्वायर लाना तो एक एक्स और लिख दीजिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स और एक्स मिल गया, एक्स स्क्वायर तो माइनस के 21 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8 7 56 एक्स, 8 7 56 एक्स, माइनस का प्लस और ये माइनस हो गया। ठीक, अब देखिएगा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, 21 एक्स स्क्वायर से 21 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, प्लस के 71 से माइनस के 56 माइनस कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, तो उधर 11 है, 60 के ऊपर 11 है और 60 से नीचे 4 है, तो 11 4 15 है, आपके बच गए हैं 15 एक्स माइनस का 40। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, केवल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 एक्स आ गए और 5 अट्ठे 40 ही आ गए, माइनस प्लस पूरा ही कैंसिल हो गया, यहाँ रिमाइंडर भी हमारा नहीं बचा। आइए समझते हैं सेकंड। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये लग रहा है कि थोड़ा दूर तक चलने वाला है। 3a माइनस b से हमें डिवाइड करना है, और जो डिवीजन वाला टर्म है हमारा ये देखिएगा 4 टर्म का है। ठीक, 27 एक बार मैच कर लीजिएगा, 27 है माइनस का, फिर प्लस का 36 है, माइनस का 8 भी सही है। चलिए, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 का, a है ये a स्क्वायर और ले लो, तो ये 27 a क्यूब हो गए, 27 a क्यूब हो गया, और माइनस का 9 a स्क्वायर b, माइनस का 9 a स्क्वायर b, a स्क्वायर b माइनस का 9 इतारा, हमें यहाँ माइनस करिए यहाँ प्लस करिए, ये कैंसिल करिए, और 54 में से प्लस के 9 कम करोगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 45, फिर a स्क्वायर b बच गया, प्लस का 36 a b स्क्वायर बच गया, माइनस का 8b अपनी ये टर्म अपनी जगह आ गए। चलिए, अब यहाँ माइनस साइन आ गया तो हमें माइनस लेना पड़ेगा, तभी माइनस लाया जा सकता है। 3 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 लाया जा सकता है। a है ही तो एक a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर लाया जा सकता है। b है ही नहीं तो एक b से कर लीजिएगा, माइनस के 45 a स्क्वायर b आ गया, और ये हो गए आपके प्लस के 15 a b स्क्वायर, a b नहीं आएंगे, b और b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ 36 में से 15 कम कर देंगे तो कितने बचने चाहिए, अगर 35 में से 15 कम करते 20 बचते, एक ज्यादा, तो माइनस के 21 प्लस के 21 a b स्क्वायर माइनस का 8b क्यूब। 3 में मल्टीप्लाई हमें 7 का करना पड़ेगा, तब तो आएगा 21, a है ही, a का नहीं करना पड़ेगा, नहीं a तो है ही, यहाँ ये वाला यही आ जाएगा, b स्क्वायर का करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 ab स्क्वायर, और जब यहां करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8b, सॉरी माइनस का 7b क्यूब, माइनस प्लस माइनस। चलिए माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए, हमारा क्या बच गया, 8 में से 7 जाएंगे तो माइनस का b क्यूब बच गया, माइनस का b क्यूब। अब ये किया जा सकता क्या, माइनस का b क्यूब। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें जो माइनस का b क्यूब आ जाए। ठीक है, अब होता क्या है, अभी इसकी पावर डिग्री ज्यादा उसकी डिग्री कम है, तो डिवाइड तो किया जा सकता है,
तो हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के बी, माइनस का बी है तो माइनस तो लाना ही पड़ेगा, माइनस का बी इससे देखेंगे अब इससे, तो प्लस का बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी क्यूब, और जब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। लेकिन अब ये आपको आंसर पहले मैच कर लीजिएगा, इससे ज्यादा अब हम चलते ही चले जाएंगे, आंसर हमारा खत्म नहीं होगा। अब हमारा ए बी स्क्वायर नया टर्म आ रहा, तो आप एक बार मैच करिएगा, हो सकता है माइनस बी क्यू ही आपका रिमाइंडर गिवन हो। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर मैच किया गया है, तो माइनस बी क्यू ही रिमाइंडर आ, क्योंकि उनका चलो खत्म भी हो जाए लेकिन आगे टर्म नहीं आने चाहिए ना, तो आगे टर्म आपके रेगुलर आना शुरू हो गए, फिर आगे हम करेंगे नहीं। ये इतना ही यहीं तक हो पाएगा, इसको लिख दीजिएगा शेष पर। अब देखिएगा आप, जो ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हैं इनको डायरेक्ट किया जा सकता है, कैसे समझिएगा, क्योंकि सिंगल टर्म से हमको डिवाइड करना है, अलग अलग डिवाइड किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं, ये हमने किया 6x क्यूब बाई क्यूब, डिवाइड कर दिया माइनस का 2x बाई से, माइनस का 4x स्क्वायर बाई, डिवाइड कर दिया माइनस का 2x बाई से, माइनस का 8y क्यूब, डिवाइड कर दिया माइनस का 2x बाई से। तो यहाँ देखो एक माइनस है तो माइनस रहने वाला है, 2 से 6 को भाग करेंगे 3 बचेंगे, x पावर यहाँ 3 है, या नीचे 1 है तो ऊपर 2 बचे, घटेंगे, यहाँ भी 2 बचेगी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 से 4 को भाग करेंगे 2 बचेंगे, x पावर 1 यहाँ 1 2 यहाँ तो 1 बचेगी, और 22 बाई पूरा कट गया, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 2 का भाग 8 में लगेगा 4 बार, और बाई की पावर बचेगी वहां 2, लेकिन बटे में आपका x रहेगा, बटे में x रहेगा, क्योंकि 8 के साथ x नहीं है। ठीक, तो इसका इससे ज्यादा आप नहीं करेंगे, इसको इस प्रकार से ही करें, इसको इस प्रकार से ही करें, इसी प्रकार से देखिएगा। ये थर्ड हो गया, अब आप फोर्थ समझिएगा, इसका फोर्थ तो डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, माइनस के 9x क्यूब बाई क्यूब को, माइनस के 9x क्यूब बाई क्यूब को माइनस के 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर से, 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक बार चेक कर लीजिएगा, वो माइनस का 2x था, ये है माइनस का 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस के 6x स्क्वायर बाई स्क्वायर को डिवाइड करना है हमें माइनस के 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर से, प्लस के 12x स्क्वायर बाई क्यूब को डिवाइड करना है माइनस के 3x क्यूब स्क्वायर बाई स्क्वायर। सवाल अलग अलग लिख दिया हमने, यानी ये सभी टर्म अलग अलग हमने माइनस के 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर से डिवाइड करने हैं, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा डबल सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, यानी माइनस से माइनस के तरीके से कट गया, 3 का भाग 9 में लगा 3 बार, पावर यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो 1 बची, यहाँ पावर 3 है 2 है यहाँ 1 बची ऊपर, यहाँ भी ये प्लस हो जाएगा, 6 में भाग 3 का लगेगा 2 बार, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यानी ये पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, पे केवल +2 आएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि अपोजिट साइन में है तो 1 माइनस रहेगा, 3 का भाग 12 में लगेगा 4 बार, ठीक। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाई पावर यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 1 बाई बचेगा, ठीक। इसी कैटेगरी का एक और है, उसे भी हम इसी प्रकार से समझाने वाले हैं। फिफ्थ देखिएगा, 4x पावर 5 बाई पावर 5 को डिवाइड करना है हमें माइनस का 2x क्यूब बाई क्यूब से, माइनस का 2x क्यूब बाई क्यूब से, ठीक है। माइनस का 2x क्यूब बाई क्यूब को डिवाइड करना है माइनस के 2x क्यूब बाई क्यूब को, प्लस के 6x क्यूब बाई पावर 5 को डिवाइड करना है माइनस का 3x क्यूब 2x क्यूब बाई क्यूब, ठीक। सभी टर्म अलग अलग लिख दिए, अब डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ माइनस रहेगा, 4 में 2 का भाग 2 बार लगेगा, 5 पावर है यहाँ 3 है तो 2 बचेगी, यहाँ 5 है यहाँ 3 है तो बाई पर भी 2 बचेगी, यहाँ पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, प्लस का 1 बचेगा, माइनस माइनस कटेगा प्लस 1 आ जाएगा, ये टोटल कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस बचेगा, 2 का भाग 6 में 3 बार लगेगा, और x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, बाई पावर 5 है यहाँ 3 है तो बचेगी बाई पावर 2, आप अपना मैच कर लेना, ठीक। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 2। आइए समझते हैं क्वेश्चन 3, जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कॉन्सेप्ट लगेगी, तो एक बार एडिशन करना एक बार सब्ट्रैक्शन करना, फटाफट क्वेश्चन 3 को भी हम कर सकते हैं, आप नोट करिएगा। समझते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3, जिसकी कॉन्सेप्ट जो आपने सीखी थी पूरी एक कंप्लीट एक्सरसाइज में क्या सीखा था हमने, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग,
तो हम उनको ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, एज इट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सभी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है। देखिएगा 2 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट, इट कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। हाँ, इन द सेम में सेकेंड है 64 a टू द पावर 6, 64 a टू द पावर 6 माइनस 49 b स्क्वायर c टू द पावर 4 है। तो हमको बनाना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 8 a क्यू का होल स्क्वायर माइनस 7 b c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर तो b लिखा जाएगा, लेकिन c टू दी पावर तो 4 है तो 2 लेंगे। किसी की पावर की भी पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, c पर पावर 4 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। एडिशन नहीं होता, मल्टीप्लाई होगा। तो इनको एक बार आप एडिशन कर दीजिएगा, 8 a क्यूब प्लस 7 bc, और ये हो जाएगा 8 a क्यूब माइनस 7 bc स्क्वायर। ठीक। थर्ड देखिएगा, थर्ड में हमको गिवन है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो इसको हाँ एक्स, चलो एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 4, दैट इज इट कैन बी रिटन एज एक्स वाई का होल स्क्वायर। 4 होता 2 का स्क्वायर, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, दैट इज एक्स वाई प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस 2। देखिएगा इसका फोर्थ में है हमारा बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 49। सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते, सीधी सी बात है। तो इसे लिख सकते हैं b अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, एक बार एडिशन b अपॉन 2 प्लस 7 और b अपॉन 2 माइनस 7। फिफ्थ देखिएगा, इसका c स्क्वायर होना चाहिए था, c स्क्वायर नॉट c की, तो ये हो जाएगा c का होल स्क्वायर माइनस 0.36 का मीन्स है 0.6 का होल स्क्वायर, 0.6 का होल स्क्वायर, एडिशन c प्लस 0.6 c माइनस 0.6 हो गया। देखिएगा नेक्स्ट 6 में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 4, तो इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस बाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, दैट इज एक्स अपॉन 3 प्लस बाई अपॉन 2 और एक्स अपॉन 3 माइनस बाई अपॉन 2 हो गया। अब देखिएगा ये कंप्लीट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, आपको कुछ भी नहीं करना, बना बनाया आपका रखा हुआ है। तो देखिएगा 7 डायरेक्टली करे दे रहे हैं हम, ये लिखा हुआ एक बार a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस एडिशन करेंगे, माइनस का b और माइनस का c, एडिशन करने अपना एडिशन ये साइन लगाया, कोई चिन्ह बदलेगा नहीं। फिर देखिएगा a प्लस बी प्लस सी, माइनस हमने लगाया, आप अंदर के चिन्ह बदलेंगे, माइनस का a हो जाएगा, b और c प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस का a प्लस का b प्लस का c। अब देखिएगा जो कैंसिल आउट हो रहे हो उनको हम कैंसिल कर देंगे, b से b, c से c, और यहाँ आपका a से a, तो ये बचेगा आपका 2a और यहाँ बचेगा आपका 2b प्लस 2c, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 4a इंटू b प्लस c। ठीक, लास्ट देखिएगा इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको हम 49 को लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर, माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। देखिएगा माइनस साइन जैसे कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy मीन्स 7 का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस x माइनस y और 7 माइनस का x प्लस का y, यहाँ माइनस लगने से आगे साइन चेंज हो जाएंगे। इस क्लास हमने सीखे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट, शेष बचे क्वेश्चन 2 एंड 5, उसमें भी काफी क्वेश्चन है, सीखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।